नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धोखा और गद्दारी पाकिस्तान के खून में है। भारत के खिलाफ साजिश के तहत पाकिस्तान सिखों को बरगलाता रहा है। खालिस्तानी सोच वाले सिखों को पालता और पोसता है, उन्हें आतंकी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान की धोखे वाली ताजा करतूत ने उसकी पूरी पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के फारुखाबाद स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सिखों के पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान की कट्टर इस्लामिक चरमपंथी सोच वाली जो घटना है, उस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को जानबूझकर किया गया तोड़फोड़ का कृत्य बताया है, इसकी निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत ने यह कहा है कि यह केवल एक इमारत का नुकसान नहीं, बल्कि सिख समुदाय की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर अटैक है। रिपोर्ट ये बता रही है कि फारुखाबाद में स्थित ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा करीब 125 वर्ष पुराना था और सिख समुदाय के लिए धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व रखता था। घटना के बाद दुनिया भर के सिख संगठन और समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान से मांग की है कि वह इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों को सजा दे और क्षतिग्रस्त गुरुद्वारा का पुनर्निर्माण करे। आपको बताएं कि विदेश मंत्रालय के अनुसार स्थानीय प्रशासन और संबंधित संस्थाओं की निष्क्रियता भी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने घटना की पुष्टि करते हुए गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया जब धार्मिक अल्पसंख्यक की सुरक्षा और उनके पूजा स्थलों के संरक्षण को लेकर पाकिस्तान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या ऐतिहासिक गुरुद्वारे को उसका पुराना स्वरूप वापस मिल पाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां मेरे साथ आप कुछ मेहमानों को देखेंगे और हम जानेंगे कि पाकिस्तान की इस हरकत पर आखिर भारत सरकार को किस तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहिए। चलिए पहले आपको बताते हैं खबर क्या है। खबर यह है दर्शकों कि पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा ध्वस्त हुआ है। फारुखाबाद में हुई घटना पर बवाल मचा है। भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। जानबूझकर तोड़फोड़ का ये आरोप लगा है। सिख समुदाय में भारी नाराजगी देखने को मिली है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग हुई है। गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण का आश्वासन मिला है और धार्मिक विरासत की सुरक्षा पर सवाल है। लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस सोढ़ी सर रक्षा विशेषज्ञ है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपको। गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला मेरा सवाल आपसे सर यही होगा, क्या किया जाए इस पाकिस्तान का? आप देखिए सिखों पर यह बहुत बड़ा हमला है, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? जय हिंद सृष्टि जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। जब से पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा 1947 में, तब से लेके आज तक 171 गुरुद्वारों को बर्बाद कर दिया गया है पाकिस्तान। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में 9 लाख सिख रहते थे, लेकिन आज की तारीख में वो सिर्फ 10,000 रह गए, क्योंकि पिछले 8 दशकों में पाकिस्तान ने सिखों पे अत्याचार किया, उनकी औरतों का बलात्कार किया, उनका जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया। और यही कारण है कि 9 लाख सिख जो 1947 में थे पाकिस्तान में, आज सिर्फ 10,000 रह गए हैं। इसकी पूरी जिम्मेवारी पाकिस्तान के हर नागरिक को जाती है। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना को तो जाती है, लेकिन हर पाकिस्तानी नागरिक को भी जिम्मेवारी जाती है, क्योंकि उन्होंने वहां पे माइनॉरिटीज को बिल्कुल इज्जत नहीं दी, उनको कुचला, जो पॉसिबल मौका मिला उन्हें दबाया गया। और यही कारण है कि आज एक और गुरुद्वारा पाकिस्तान में बर्बाद कर दिया गया, जो 125 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा था। शशि जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है जो दुनिया भर में देखा जाता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करूंगा कि उन्हें एक आवाज में, एक जोर आवाज में पाकिस्तान को आड़े हाथ लेना चाहिए। 80 साल हो गए पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, उन पे आए गए दिन अत्याचार होते हैं, आए गए दिन उनके धार्मिक स्थलों को बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बिल्कुल चुप्पी बैठा हुआ है। ये बिल्कुल एक घिनौनी हरकत है।
जिसकी मैं कड़ी निंदा तो करता हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन बड़े लोगों से, उन बड़े देशों से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान को आड़े हाथ सर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि मंदिरों को तो पाकिस्तान तोड़ता ही था, अब गुरुद्वारों पर भी अटैक कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सभी मोर्चों पर वो भारत का मुखर है। सर, ऐसे में आप बताइए कि क्या हमें केवल एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए या फिर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए इसकी? ऋषि जी, हमें प्रतिक्रिया देने का समय खत्म हो चुका है बहुत दशक बिल्कुल पहले सही। ही। हाँ। अब हमें सिर्फ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम्म। मेरे को तो दुख होता है जब मैंने कल खबरें पढ़ी कि 117 लोगों ने, जिसमें से 65 या 66 भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। कैसे हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकते हैं? वही पाकिस्तान जो आतंकवादी बेच के हमारे कितने हजारों सैनिक और नागरिकों को मार चुका है, वही पाकिस्तान जो अपने देश में हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट पे आए गए दिन अत्याचार कर रहा है, वही पाकिस्तान जो आए गए दिन माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थलों को तोड़ रहा है। कैसे कोई भारतीय नागरिक सोच भी सकता है, लिखना तो बहुत दूर है सृष्टि जी, कोई सोच भी कैसे सकता है कि उस पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करें? हमें पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब बातचीत का, डायलॉग का, डिप्लोमेसी का समय बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो बातचीत की भाषा कभी समझता नहीं, वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है कठिन और कठोर भाषा। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान भाषा नहीं समझता सर। आप देखिए, बीते दिन की मैं आपको एक खबर बता रही हूं, आप इससे अवगत जरूर होंगे कि पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है कि अब भाई रिश्ते अच्छे कर लो। हालांकि इसमें भारत के तमाम नेताओं के भी नाम है, मणिशंकर अय्यर का भी नाम है, और आपको बता दें कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं उसमें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। लेकिन सर, ये बताइए कि पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा तो रहा है, लेकिन दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि उसको भारत की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अब भारत के साथ पाकिस्तान को रिश्ते अच्छे करने चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, पाकिस्तान के नागरिकों का माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखना मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान अपने सबसे कमजोर कड़ी पे है 1947 से, जब से वो एक नए देश के रूप में उभरा। क्योंकि 4 में से 3 प्रांतों में तो अशांति अस्थिरता है पाकिस्तान के। ऊपर से भारत ने जो पाकिस्तान में कह दिया है पिछले साल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कि पानी और खून नहीं बहेगा, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान को पानी की बहुत किल्लत होगी। जिस तरह से भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अगले कुछ सालों बाद पाकिस्तान में पानी की इतनी किल्लत होगी, और इसलिए पाकिस्तान को पता है कि अब उसे कोशिश करनी चाहिए भारत के साथ रिश्ते बनाने की। लेकिन देखिए, हमें पाकिस्तान के इस झूठे जंजाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद 2 ही चीजों पे बनी है, वो है भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। और कोई भी माइनॉरिटी धर्म जो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, उसके तरफ तो उसकी जो गलत मंशा है वो तो हम सारे जानते हैं। तो पाकिस्तान का लिखना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमें उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा शिची जी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि भारतीय नागरिक कैसे लिख सकते हैं। हमारे पे इतना कहर मचा चुका है पाकिस्तान, वहां पे माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, हम में से कोई कैसे चिट्ठी लिख सकता है? ये बात आप बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज पर आतंक मचाकर पाकिस्तान ने रखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुद्वारे पर जैसा अटैक है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? एक तरफ वो गिड़गिड़ा रहा है, पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहा है, शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिख रहा है, और ऑन द अदर हैंड इस तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना, ये सीधे कटाक्ष है, ये सीधे अटैक है, और दिखाने की कोशिश है कि हम नहीं सुधरेंगे। जैसे पाकिस्तान की हड्डी है, पाकिस्तान की सोच जैसी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑलरेडी कहा गया है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, ऑन गोइंग है, सिर्फ पॉज पे है। जब जब ऐसी कार्रवाई होती है, हमें उन पे 2-3 मिसाइलें दाग देनी चाहिए। हमें इजराइल से एक सबक और सीख लेनी चाहिए। अगर इजराइल पे फिलिस्तीन या गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक से कोई भी हमला होता है, इजराइल दुनिया की चिंता नहीं करता। वो पहले असला बारूद चलाता है, उसके बाद दुनिया के बयानों की वो प्रतिक्रिया वापस देता है। देखिए, हमें ये खौफ बिठाना होगा पाकिस्तान में, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के बाद पाकिस्तान में खौफ बिठाया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के उनका डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ से युद्ध विराम के लिए फोन किया।
ऐसे ही हमें पाकिस्तान में डर बिठाना होगा। मेरे को अफसोस है कहते हुए, पाकिस्तान में आज भारत के लिए डर नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि एक दो कार्रवाई होगी, उसके बाद कुछ सालों तक भारत चुप रहेगा, बयान देता रहेगा, इसलिए पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकतें करता रहता है। आए गए दिन हिंदुओं को कुचला जाता है, सिखों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज के धार्मिक स्थलों को बर्बाद किया जाता है। लेकिन हमारी कार्रवाई कुछ सालों में एक बार होती है, चाहे बालाकोट थी 2019 में, उसके पहलगाम हुई, 6 साल का एक गैप था। 6 साल में कितने, अगर हम सिंपल गूगल सर्च करें, कितना वहां पे पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवादियों के थ्रू मौतें करवाई हैं, या पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज को कितना कुचला, ये सारा गूगल में आराम से डाटा आ जाएगा। तो हम लोग जो लंबे समय के लिए चुप बैठते हैं, इससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ता है। जैसे मैंने कहा शशि जी, हमें इजराइल से सबक सीख लेनी चाहिए। जैसे ही एक हरकत हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, फिर दुनिया कुछ भी बोले, हम जब तक ऐसा डर पाकिस्तान में नहीं बैठाएंगे, ये हरकतें पाकिस्तान की खत्म नहीं होंगी। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान में नया संविधान लागू हुआ 14 अगस्त 1973 को, जिसका अनुच्छेद 2A कहता है कि ये पाकिस्तानी देश का ये जिम्मेवारी है कि इस्लाम को बढ़ावा दिया जाए और जितनी मुमकिन कोशिश हो इस्लाम को एडवोकेट किया जाए। और उसके बाद से इतने वहां पे माइनॉरिटीज पे हमले शुरू हो गए, क्योंकि इनके संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 2A में। और उसके बाद हमने देखा कि आज तक वो चीजें थम नहीं रही है माइनॉरिटीज पे। तो अब वक्त आ चुका है हमें ऑपरेशन सिंदूर के पॉज को अपलिफ्ट करने का, और जब जब कोई ऐसी कार्रवाई हो पाकिस्तान पे कुछ मिसाइलें दागने का, दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमने अपने देश की हिफाजत करनी है, हमने माइनॉरिटीज की हिफाजत करनी है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज हमारे अपने हैं। बिल्कुल। और सर देखिए, जिस तरीके से केवल चिट्ठी लिखने से नहीं होगा कि आखिर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हालात अभी पाकिस्तान के बने हैं, अब देखिए सीमा पर घुसपैठ की चर्चा है, उसके बाद खुद वो अफगानिस्तान से अभी भिड़ रहा है, लड़ रहा है, उसके बावजूद भी भारत सरकार को जैसी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोशिश को हमें ऐसा लगता है कि कुचलना बहुत जरूरी है। आप कैसे सांप को कुचलते हैं, क्योंकि आपको आगे वो डस सकता है, घात दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है सर कि अब बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात तो हो रही है। तो अब जो हालात है पाकिस्तान के, वो बार बार छोटे छोटे संदेशों से ये जताने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में हम बड़ा अटैक करेंगे। आप देखिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, उन्होंने भी कड़े बयान दिए हैं। और सिंधु जल पर इतना ज्यादा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस संधि के टूटने की वजह से कि जब हमने कह दिया खून पानी एक साथ भाई नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हिमाकत की है। अब गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हमारा, जहां हम रहते हैं, अगर हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ बदतमीजी करता है, क्या हम उसको पानी का गिलास देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आए गए दिन अगर वो हम पे कड़ी टिप्पणियां करता है, हमारे पे हाथ उठाता है, हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो भारत का ये कदम बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने पहले कहा शशि जी, देखिए पाकिस्तान के 4 में से 3 सूबों में तो अशांति या अस्थिरता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें, 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान सबसे कमजोर कड़ी पे खड़ा, और इस कमजोर कड़ी का फायदा जिस तरह से अफगानिस्तान उठा रहा है, आए गए दिन वहां पे हमले करवाता है पाकिस्तान में, हमें भी इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कंगाल है, पाकिस्तान अंदर से अस्थिर है, अफगानिस्तान ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। हम क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों अपने आप को रोक रहे हैं? हमें आए गए दिन पाकिस्तान पे मिसाइलें दागनी चाहिए। जब जब पाकिस्तान में कोई ऐसी कार्रवाई हो कि माइनॉरिटीज पे कोई हमला हो, या पाकिस्तान कोई आतंकवादी भारत में भेजे, जब तक हम इजराइल से ये सबक और सीख नहीं लेंगे, पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जो हमें बार बार डसता रहेगा। और जैसे आपने सही कहा, जहरीले सांप को मारने का या रोकने का एक ही तरीका होता है, जोर से लट मारो, तभी वो जहरीला सांप भागता है, अन्यथा वो बार बार आप पे वार करता रहेगा, आपको काटने की कोशिश करता रहेगा। सर बिल्कुल। और सर सिख समुदाय में कितना ज्यादा आक्रोश है गुरुद्वारे के तोड़े जाने के बाद, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, सिख समुदाय में बहुत आक्रोश है, और कोई भी समुदाय में आक्रोश होगा अगर उनके धार्मिक स्थलों को बर्बाद कर दिया जाएगा, उनके लोगों को कुचला जाएगा, मारा जाएगा, धर्म परिवर्तन करा जाएगा। हमने देखा जब 18 महीने जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सत्ता में थे, किस तरह से हिंदुओं पे वहां अत्याचार हुआ, किस तरह से हिंदू मंदिरों को आए गए दिन तोड़ा गया। तो ये हर समुदाय में जहां होता है, उस समुदाय को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख लगता है। और
हर समुदाय मांग करता है कि उसके समुदाय को बचाया जाए, क्योंकि हर समुदाय को इक्वल हक है इस दुनिया में, हर देश में जीने का। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं समझता है। पाकिस्तान की एक ही मंशा है कि सारे माइनॉरिटीज को खत्म किया जाए, इसलिए आए के दिन वहां पे ऐसे करतूतें होती हैं। और मैं डेफिनेटली दोबारा कहना चाहूंगा, सिख समुदाय को इस हरकत से या पहले भी हरकतों से बहुत दुख है जो पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल। और सर आप देखिए, रेंजर्स की मौत के बाद से तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। सिंध प्रांत में रेंजर्स मुख्यालय पर जो अटैक हुआ और जिसकी जिम्मेदारी जेओयू ने ली, जमात उल अहरार ने ले ली, उसके बाद अफगान को मार रहा है। अफगान में मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है सर। तो ये तो बेशर्म नहीं है पाकिस्तान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बेशर्मी का जो शब्द है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी डिबेट में, वो भी कम पड़ जाता है। बिल्कुल शिशी जी, देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल, तो हमें भी बड़ा सोच समझ के बोलना हाँ, पड़ता है, लेकिन जबान पे तो कई ऐसे कठिन और ऐसे शब्द आते हैं जो हम बोल नहीं सकते नेशनल टीवी में। आपने सही कहा, पाकिस्तान के लिए ये जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज सिविलाइज्ड डिस्कशन, ये पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता है। पाकिस्तान के लिए कड़े से कड़े शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जिसके पास अपना स्वाभिमान है ही नहीं, जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। देखिए, गरीब इंसान भी होता है, उसमें भी अपना स्वाभिमान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा एक फटीचर देश है, मैं फटीचर जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि वहां पे माइनॉरिटीज पे हमले होते हैं, वो आतंकवाद का समर्थन करता है, इसलिए मैं ऐसे फटीचर देश कहता हूं। वो ऐसा फटीचर देश है जिसे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। शिशी जी देखिए, हर इंसान हो या हर देश हो, वो अपना नाम बनाना चाहता है। बेशक पैसा कम हो ज्यादा हो, वो किस्मत की बात है, लेकिन नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता, अपने नाम के साथ। लेकिन पाकिस्तान की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि उसे अपने नाम की चिंता ही नहीं, उसे बस एक ही चिंता है कि मैं माइनॉरिटीज को कुचलूं, मैं माइनॉरिटीज का धर्म परिवर्तन करूं। और ये चीज उनके संविधान में भी लिखी गई है। आज हम देख रहे हैं उसका कितना खराब नतीजा वहां पे हो रहा है।